दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकबुक, है ना, एप्पल यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई वर्जन में कोई फ़र्क नहीं होता है, सेम ऑप्शंस होते हैं, सेम सब कुछ होता है। सिर्फ हॉटकीज़ में कंट्रोल की जगह कमांड यूज़ होता है और ऑल्ट की जगह ऑप्शन यूज़ होता है। बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। बाकी तुम्हारे जो रेगुलर शॉर्टकट है, मैं कंट्रोल बताऊंगा तो समझ लेना कि मैं कमांड दबा रहा हूँ। तो उससे को तुम लोगों को दिखता भी नहीं कि मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ या कमांड दबा रहा हूँ, पर मुझे पता होता है तो वो तुम्हारे लिए कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आए हो वो पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम आए, मैं इमीडिएटली तुम लोगों को इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो किसी को अभी तक हॉटकीज में प्रॉब्लम आ रहा है? न्यून डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है कि कैसा डायमेंशन होता है सर, क्या होता है, इसमें किसी को प्रॉब्लम? देखो मेरे लेक्चर्स है ना 1-1.5 घंटा चलते हैं। जनरली अटेंशन टाइम 45 मिनट्स का होता है, बराबर है ना? जनरली टाइम 45 मिनट। मैं कल किससे मिल के आई ये मैं तुमको जानबूझ के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको इंस्पिरेशन मिल जाए। तो हम लोग मिलने गए थे, दोस्त थे अपने, ठीक है, ये पर्सन को मिलने गए, दोस्त थे अपने, इनको वन लेग वंडर बोला जाता है। एवरेस्ट पे गए थे। हम्म, ना हैंड स्टैंड वैंड स्टैंड मतलब 5-5 घंटे रहते हैं। और कोई भी एवरेस्ट एवरेस्ट पे गए तो वहाँ पे जाके विदाउट ऑक्सीजन गए थे, दिख रहा है? सबसे हार्ड, ये भी आपको दिखेगा ना, सबसे हार्ड रेस जो होती है दुनिया की, वहाँ पे गए तो सब तुम लोगों को आइडिया आ जाएंगे कि बहुत बड़ी हस्ती। छलांग नाम से एक फिल्म भी आने वाली है इनके ऊपर, तो इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इनका अभी एक रीसेंट लेक्चर हुआ, ठीक है, लेक्चर कहाँ हुआ तो जरा हम लोग देख लेते कहाँ लेक्चर हुआ। क्या है ना, मैं तुम लोगों को लाइव इंस्पिरेशन भी दिखाता हूँ। हम जाएंगे, अगर थोड़ा सा बारिश कम हो जाए, इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया टेंट में रहने के लिए, वहाँ पे सुविधा है, तो हम लोग ऐसी जगह क्यों जाते हैं? नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए, दैट्स इट। और कुछ अपना उसके पीछे का इंटेंशन कुछ नहीं है, जस्ट नेचर के साथ जाओ और कनेक्ट हो जाओ थोड़ा, तो आप लोगों को भी मज़ा आता है ना? ये होगा ये। तो अभी रिसेंटली इनका एक लेक्चर हुआ, लेक्चर ऐसी जगह हुआ, थोड़ा सा तुमको भी मज़ा आ जाएगा कि हम लोग ऐसे लोगों से भी मिलते हैं, दिख रहा है? हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उनका लेक्चरर। ये देखो ये टी शर्ट पे जाते हैं सब जगह। सब है। तो बताने का रीज़न ये है, यू शुड नो कि अपने कांटेक्ट में ऐसे भी लोग हैं। रेलवे में पैर कट गया था इनका, एंड आईएम्स में लेक्चर हुआ इनका, है ना, वो लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए। मैं 6 महीने घर में बैठने के बाद, उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के बाद, कोई सब लोग दोस्त छोड़ जाने के बाद, वहाँ से बाहर निकल के उन्होंने लेक्चर वगैरह दिया, एंड देन वहाँ से खुद स्टैंड हुए। तो 1 क्विंटल के
बोरे को एक पंच में तोड़ देते हैं। उतना अभी इनका पावर है। कल हम लोग दिन भर इनके साथ थे। दिन भर हम तीनों ही लोग थे, हमारी फैमिली, मैं, मेरी वाइफ और बेटी, जो कि 5.5 साल की। इनके साथ हम लोग सब ऐसे चीज़ें करने के लिए गए थे। तुमको भी मिलवाऊंगा मैं, आएंगे अपने ऑफिस में, रेगुलरली आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ कि देखो हम लोग नेचर से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, सिंस यू शुड गेट समथिंग फ्रॉम नेचर। तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि मैं ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेता हूँ जो आजू बाजू में होते हैं। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होता है अपना, है ना। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं अपने मोबाइल में, हमारी क्या है ना, स्ट्रांग क्या है ना, स्क्रोल, हमारी उंगलियां ही सिर्फ उधर चलती है, उसमें से भी 2 उंगलियां। इसमें क्या होता है ना, इसमें कल हमने नेचर को एंजॉय किया। यहाँ से करीब ये 75 किलोमीटर है। तो मॉर्निंग में नाश्ता करके चले गए और पूरा ग्रीनरी वगैरह दिखाया। मोबाइल वोबाइल हमारे सब रख दिए बॉक्सेस में। फिर घूमे बढ़िया। फिर आते वक्त बहुत जम के बारिश हुई, वो भी वीडियो दिखाऊंगा मैं तुमको। जस्ट सामने लगा दिया स्टैंड पे कैमरा, जब आज मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा था, जब लॉगिन हो रहे थे ना तुम लोग, तो जो बात कर रहा था वैसे लगा दिया कैमरा। बढ़िया बारिश चल रही थी, तूफान, और पूरा एंजॉय किया। बैल बंडी पे बैठे। इससे क्या होता है, इससे कुछ होता नहीं है, जस्ट माइंड रिफ्रेश हो जाता है और हम लोग वो जो हमारा रेगुलर जो एटमोसफियर है उससे बाहर निकल जाते हैं। तो हम लोगों को बस वही करना है। हम लोग एनिमेशन के जरिए क्या करते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, क्योंकि हम लोग क्रिएटिव फील्ड में है। तो मैं इसीलिए तुमको पूछा, देखो मैं फॉर्मली कभी पढ़ाता नहीं हूँ और ना मेरा वो तरीका है, क्योंकि फॉर्मली पढ़ाना मतलब वही हो गया कि ये याद करो वो याद करो। मैंने तुमको बताया ना, मैं कभी असाइनमेंट के लिए नहीं पूछता हूँ। तुम खुद ही असाइनमेंट देना शुरू करते हो, कभी पूछता भी नहीं हो, क्योंकि ऐसा इंटरेस्ट पॉइंट आ जाता है कि तुम खुद ही बोलते हो कि सर ये बढ़िया लग रहा है। और प्रॉब्लम आए तो बिंदास पूछने का, मैं कभी डांटता नहीं, है ना। फिर भी डर रहता है लोगों के मन में कि सर आ रहे करके, क्योंकि रीज़न ही ऐसा है, क्योंकि इट्स लाइक मैं भी बहुत बदमाश स्टूडेंट था। मैं भी बहुत मतलब मेरी हिस्ट्री जिनको पता होगी, मैं कविचंद्रपुर में जाके हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में मेरे बारे में पूछ लेता, वो भी ऐसे ही बोलते कि ये बहुत बदमाश था। तुम्हारे अंदर क्या हिडन है वो किसी को नहीं पता होता, मतलब किसी को नहीं पता होता, ये हम लोगों को पता होता। नहीं पता हुआ तो भी हम लोगों को आइडिया आ जाती कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सब लोगों को लगा कि एक ऐसी, मतलब मैं टीचर बनूंगा, ये तो 0.001% लोगों को लगा था। बस किसी को ऐसे लगा कौन टीचर बनेगा, ऐसा टीचर, मतलब मुझे भी नहीं लगा कि मैं कभी टीचर बनूंगा। और इसे लगा कि 2-3 साल निकाल देंगे, देन हम लोग प्रोडक्शन में जाएंगे। बट वो टीचिंग फील्ड इतना पसंद आया, और फिर मुझे पता चला कि टीचिंग फील्ड में और पढ़ सकते, तो मैं फील्ड में ही रहा। और मेरा प्रोडक्शन हाउस डालने के बाद भी मैंने टीचिंग फील्ड को कभी छोड़ा नहीं। रीज़न इसकी मुझे अच्छा लगता है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अच्छा लगना। क्या होता है ना, जिस चीज़ को तुम लोग लाइक करते हो उसमें कभी नहीं होना। 17 साल हो गए तो मुझे बाल भी पक गए, तो कभी ऐसे लगा नहीं कि मैं पढ़ाई से पढ़ा रहा हूँ, अभी कभी कुछ काम कर रहा हूँ, ये तो अभी तक मुझे कभी लगा नहीं लगा अभी तक, क्योंकि इट्स लाइक मेरे लिए बहुत रूटीन हो गया ये, मतलब लाइफ का पार्ट हो गया कि लोगों के साथ बात करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। तो कहीं पे भी, मतलब इंडिया में किसी को कहीं कांटेक्ट चाहिए होता है तो मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करते। जैसे उस दिन इंदौर में मेरे दोस्त की ट्रांसफ़र हुई, तो उसने पूछा कि कोई वहाँ पे मैं ट्रांसफ़र हो रहा हूँ, तो रहने के लिए जगह वगैरह का कुछ हो सकता है क्या। बोला ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने बोला कि उसको 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट में किसी को कॉल किया एंड उसको हेल्प मिल गया। मैंने बोला नंबर शेयर कर दिया, बात कर लेना। तो उसने फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन किया, तो वो बोल रहा था कि मेरी वाइफ बोल रही थी कि ऐसे कैसे कनेक्ट हो सकता है किसी का कि 2 मिनट में काम हो जाए। बोले तो क्या है ना, बोले इसके स्टूडेंट हर जगह फैले हुए हैं, या मैं जो सोशल लाइफ में जीता हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है।
है ना। जैसे अभी यामिनी है गोंदिया में, तो मुझे यामिनी है और एक वैशाली करके एक लड़की है जिसने कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस की, अभी वो अमरावती में उसकी शादी हो गई। तो ये लोग मेरे कांटेक्ट पर्सन बन जाते हैं। तो मैं जब भी गोंदिया जाता हूँ, मतलब गोंदिया में इससे पहले भी मेरे कांटेक्ट थे, तो फिर कभी अगर मैं जाता हूँ तो मिल लेता हूँ पर्सनली जाके कि अरे कैसा चल रहा है, क्या होता है, तो वो कांटेक्ट याद बन जाते ना। लोगों से मिलने से बेहतर कुछ भी नेटवर्क नहीं है। मतलब ये सोशल नेटवर्क, ये तो मैं फेसबुक 13 साल से यूज़ कर रहा हूँ। 13 ज़्यादा हो गया, 2008 से जब फेसबुक इंटरनेट, उसके पहले और कुछ था। उसके पहले हम लोग जीमेल इनविटेशन से मिलता था, जो अभी तुमको है ना जीमेल अभी मिल जाता है, खट से डाल दो नाम डॉट समथिंग। तो हम लोगों को वो कहीं किसी ने जीमेल भेजा करते थे और वहाँ से हम लोगों ने जीमेल अकाउंट ओपन किया, फिर वहाँ से चैटिंग करते थे, गूगल टॉक हो गया, वहाँ से शुरू हुआ अपना सफ़र। उससे पहले याहू मैसेंजर या याहू के बॉक्सेस होते थे, वहाँ से हम लोग करते थे। मतलब चैट करने का हिसाब नहीं था, पर हम लोग यूज़ कर रहे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अपना वो जर्नी शुरू हुआ किसी भी चीज़ को एक। देखो मैं ग्रेजुएशन के बाद मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, कि मुझे एनिमेशन ही करना है। नो बीएससी, नो एमएससी, नो एमबीए, नो एमसीए, क्लियर कट हम लोगों को यही करने का। तो ऐसा हमारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी कि एनिमेशन में आए तो तुमको जोर ज़बरदस्ती किसी ने लाया नहीं है। लाया क्या? एनीवन? अपने जितने भी क्लास के बच्चे हैं इनको जोर ज़बरदस्ती से किसी ने लाया है क्या? नहीं लाया होगा तो बोल दो अभी। आई थिंक नहीं लाया होगा कि किसी ने ऐसा बोला, मेरे चाचा ने बोला था कि नहीं वो एनिमेशन में बहुत स्कोप होता है तो चले जाओ वहाँ पर, ऐसा कुछ। इट्स नीड, मतलब नीड भी है और इंटरेस्ट भी है, यू कैन मैनेज। कुछ नहीं आता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 2004 में मुझे भी कुछ नहीं आता था, पर मैं एक साल पढ़ने के बाद मुंबई के बच्चों को पढ़ा रहा था, है ना। मैं अपने मुंबई के बच्चे अपने से 10 साल आगे होते, बहुत आगे होते। वो साइमल्टेनियसली उस टाइम पे एनिमेशन और एमएससी कर रहे थे। तो थोड़ा सा वो एक ध्यान में रखना कि ये अपना अभी अपना लेवल इतना है कि हम लोग मुंबई के बच्चों को इजीली टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तब नहीं था। बट इट वॉज वेरी गुड जर्नी। मैं ये सब तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो हमारे ये लैपटॉप के, हमारा वो फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के बाहर भी बहुत दुनिया है, और दुनिया को एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग बाहर जाते हैं, अभी एक आओगे ना ऑफिस में, वो जो दूसरा स्लोप है ना उसके बाजू में एक मौसम्बी का पेड़ है, उसको फूल आते हैं, और वो इतनी बड़ी मौसम्बी, अभी तुमको थोड़ा सा अभी भी सरप्राइज लगता होगा। तो मैं तुमको फोटो दिखाता हूँ कि एक्चुअली फोटो उतनी बड़ी होती है या नहीं होती है ना। तो हर चीज़ को आजकल लोग सबूत मानते हैं, तो मैं थोड़ा सा सबूत दिखाता हूँ कि इतना बड़ा होता है, तो इतनी बड़ी वो मौसम्बी लगती है वहाँ पे। इट्स अ गुड एटमोसफियर। तो जब भी कभी ऐसा लगता है तो हम लोग यहाँ पे ज़रा घूमने वूमने चले जाते हैं बाहर। तो नेचर के साथ कनेक्ट होना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखो मेरी खुद की सेल्फी नहीं दिखेगी तुमको, मैं किसी की तो भी साथ फोटो निकालता हूँ। दिस इज NADT, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट एक्सेस। मैंने बताया ना, हम लोग जाते हैं जहाँ पे केजरीवाल पढ़ के गए, ट्रेनिंग केजरीवाल का यहाँ हुआ था नागपुर में, है ना। कभी कभी पतंग भी उड़ा लेते हैं, राइट। ऐसे नीचे ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, है ना। कभी ऐसे रेनकोट भी पहन लेते हैं, दिख रहा है। इट शुड बी नेचुरल, है ना। मेट्रो जब पहली बार बनी तो हम लोग मेट्रो में भी बैठे अंदर, सब बच्चों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सब उनके साथ। कभी ये देखो मेरी फैकल्टी है, मतलब मेरे साथ पढ़ाती थी, तो मैं सभी टाइप की जितनी भी, कभी कभी टीवी पे भी आता हूँ मैं। और टीवी पे क्या आता हूँ, जस्ट देखो, हाँ, खगोल अभ्यासक। कोई एक कॉमेट पृथ्वी के पास से जाने वाला था, तो लोग मुझे इसके लिए भी बुला लेते हैं। बच्चे ने किसी फोटो डाला थी। कभी कभी मैं रॉब से भी मिल लेता हूँ, यू नो रॉब।
मैड नाम का एक शो आता है, उसने मेरे को एक सर्टिफिकेट भी दिया। बाल भी बड़े हुए थे मेरे, तो मुझे पता नहीं था वो रॉब कौन है, क्योंकि मैं दिखता नहीं था। कभी कभी मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस से भी मिल लेता हूँ, कभी कभी कुछ मेरा सत्कार वत्कार करने पहुंच जाते। कनेक्शंस, ये अभी सुप्रीम कोर्ट के इसमें है कमिटी में, जहाँ पे जजेस को ट्रेनिंग दिया जाता है। रामोजी फिल्म सिटी अवार्ड, मेरे स्टूडेंट है ये, अभी यूके में है, यूके में कनाडा में है, गेमिंग इंडस्ट्री में। तो तुमने वो मूवी देखा होगा, रॉबर्ट राउडी जूनियर है, उसमें इसने वीएफएक्स का काम किया। रावण में इसका पहला काम हुआ था, रावण फिल्म में इसका पहला काम था। रावण ये इसकी शाहरुख खान की जो फ्लॉप हुई थी। कभी कभी हम लोग कॉलेज में जाते तो उसके साथ भी फोटो निकालते हैं। देखो कभी कभी मैं सिर्फ कुर्ते पहनता, ये मैं तुमको इसलिए बताता हूँ कि ये देखो ये स्टूडेंट ने बनाया हुआ क्ले मॉडल है। तो मैं हमेशा नया कुछ करते रहता हूँ, और जानबूझ के नहीं करते, बस चल रहा है कुछ तो भी नया करो। ये सब मेरे एम्प्लॉयज़ है ऑफिस के, कभी डीपीएस में बुला लेते हैं, रेगुलरली यूज दिस, मतलब ये करते हैं, एंड उनको मज़ा भी आता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये देखो ये 5 कंट्रीज़ का सीए है, 5 कंट्रीज़ की सीए की एग्ज़ाम जिसने पास की, पराग कुलकर्णी करके, बहुत अच्छा गाता भी है, पुणे में रहते। तो मैंने बताया ना, मैं ऑनलाइन भी लेक्चर्स लेता हूँ, बहुत सारे टीचर्स उनको ट्रेनिंग देता हूँ, राइट। तो टीचर्स को कैसे ट्रेनिंग देना चाहिए ऑनलाइन, इसके ऊपर मैंने लेक्चर दिया था। तो ऐसा हमारा चलते रहता है। मैं इसलिए तुमको बताता हूँ कि शुड ऑल्सो नो, मेरे स्टूडेंट हैं जिनके साथ तुम, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे में कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि मैं कौन हूँ और मेरे स्टूडेंट कौन है, और मेरे फ्रेंड्स लोग कौन है। ये देखो स्टूडेंट है, अपने पचमढ़ी गए थे, तो कैमरे की बात कर रहे थे ना हम लोग, सब कुछ ना कुछ नया करो तो तुमको बहुत मज़ा आएगा। ये सब, ये देखो ये विनोद आसूदानी, विनोद आसूदानी जो है वो आईएएस के एग्ज़ाम पास कर चुके, ब्लाइंड, इसीलिए ज्वाइन नहीं कर पाए। 3 भाई है आसूदानी ब्रदर्स, तीनों को मिला के 36 गोल्ड मेडल, 36 गोल्ड मेडल, एंड इज नाउ वर्किंग विथ रामदेव बाबा, ह्यूमैनिटीज़ के एचओडी है, और अपने बहुत खास दोस्त हैं। तो ये भी आते हैं अपने साथ, कभी तुम लोगों को ऐसे लगा कि नहीं सर हम लोगों को ही ऐसे पर्सनालिटी से मिला, तो हम लोग इनसे मिल लेते हैं। सो डू लॉट ऑफ सब। ये एक कॉरपोरेट कंपनी में मेरा एक लेक्चर रखा था, उसके लिए गए थे। तो ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हम लोग, कभी योग दिवस, कभी ये कभी वो, बस नो ना। ये वीएनआईटी में था तब स्टूडेंट्स लोगों के साथ, वीएनआईटी का एक सेमिनार लिया था, वहाँ पे मैंने एक पेपर प्रेजेंटेशन दिया था हायर एजुकेशन के लिए। सो दीज आर ऑल सम रैंडमाइज फोटोज, है ना। तो आई लव दिस, ये मेरी लाइफ में को बहुत पसंद है। हैप्पी स्ट्रीट 2015, मैंने जो बात की थी ना, एक दिन का 28,000 रुपये लेता है फोटोग्राफी का, ये वो मेरा स्टूडेंट है अंकित रीनायक, यू कैन गूगल सर्च। डीपीएस में मेरा दोस्त है, डीपीएस में मैथ्स का टीचर है, सभी को लेके जाते हैं। अभी हैप्पी स्ट्रीट जाना बंद हो गया, हैप्पी स्ट्रीट में पूरा, अभी ये सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे जॉब पे लग गया। ये देखो कभी कभी हम लोग ऐसे रह के ऐसे हमारा सैल्यूट है ये, तो हम लोग कभी कभी ऐसे सैल्यूट भी कर लेते हैं। ये सब चीज़ें तुम लोगों को बताने का रीज़न ये है कि सिर्फ
यही हमारा कोई ये नहीं, ये गढ़चिरौली में मेरा लेक्चर हुआ था। तो बहुत सारी जगह हमारे ऐसे लेक्चर्स ये वो सब होते रहते हैं। एंड मैं तुम लोगों को यही बताता हूँ कि आजू बाजू कुछ चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। ये मेरा स्टूडेंट है, ये ब्रिटिश चैनल को तैर के आ गया, फोटोग्राफर है ना। तो ऐसे बहुत कुछ करने के बाद अभी अभी हम लोग आईटी पार्क में सेटल्ड हो गए, है ना। अभी हम लोग बीबीसी के लिए भी काम करते, सभी के लिए काम करते हैं। एंड देन नाउ आई लव शेनवार्न। शेनवार्न बहुत पसंद है मुझे। एवरी टाइम नए नए लोगों को मिलना है, नई चीज़ घर पे जाना है, तो इसमें आप लोगों को मज़ा भी आएगा। एंड अनुज धर अपने दोस्त है। अगर आपने इंडियाज बिगेस्ट सीक्रेट नाम की एक बुक है अंडर कवर, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ लिखा, ये वो बुक राइटर है, फ्रेंड है अपने। तो समथिंग न्यू कुछ करना है, समथिंग न्यू कुछ जानना है, तो ये फोटो के बारे में बात कर रहा था मैं, है ना। ये इससे भी बड़ी हो गई थी, तो उस टाइम की फोटो है। These are some, और उसके साथ अच्छा टैग लिखना, इजराइल की मौसमी वगैरह ऐसा कुछ। तो जितने जितने फोटोज दिखते हैं इन सबके साथ मैं मिल चुका हूँ, मैक्सिमम लोगों के साथ मिल चुका हूँ। तो बहुत बड़ा एजुकेशन है। ऐसा बोल सकते 5-6 लाख स्टूडेंट्स के साथ इनका इंटरेक्शन होता है। पॉलिसी मेकर है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन RF फाउंडेशन, इसके साथ अपना टाइप हो चुका है। ये यहाँ आए थे स्पेशली मिलने के लिए, है ना। ऐसा सब कुछ करने के बाद हम लोग यहाँ बैठे, तो तुम लोग एकदम ऐसे पर्सन के साथ हो अभी कि विजिट करो कभी नागपुर में। ऐसा भी है कि जहाँ पे सिर्फ तो कभी कभी हम लोग ऐसी भी चीज़ें घर में लेके आते हैं, उनको पालते हैं, बड़ा करते हैं। लव दिस। इनसे मिला मैं, ग्रेस है। नागपुर के जो एक है जिनको ऑक्सीजन मैन बोले जाते हैं ना, प्यारे खान, सर्च कर आइडिया, विल गेट एन आइडिया। हाँ, दोस्त है अपने वो भी। तो ऐसे सब दोस्तों के साथ मिल के वगैरह हम लोग ऐसा सब कुछ करने के बाद हम लोग यहाँ पे है, लॉट ऑफ थिंग्स। और तुम लोगों को जाओ मेरे यहाँ कुछ सर्च करने के लिए मिलेगा, और मैं बहुत फ्री होता हूँ, अब स्टूडेंट्स के साथ बहुत फ्री होता हूँ। तो रीज़न इज सेम, है ना। इनकी कुछ मदद करनी थी करके जनरली मैं सिर्फ एक ही आदमी के साथ अभी तक पॉलिटिशियंस के साथ फ़ोटो निकाला, वो राज ठाकरे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, इसलिए। बाकी किसी के साथ कभी फ़ोटो नहीं। मैं सभी फिल्म स्टार्स के साथ मिल चुका हूँ, मैंने बताया ना कि मैं आमिर खान का इंटरव्यू भी ले चुका हूँ, पर बाकी ऐसा कुछ सेलिब्रिटी टाइप फील नहीं आता, क्योंकि मैं सेलिब्रिटीज़ के ही साथ रहता हूँ, मज़ा आता है उनके साथ रह के। और तुम लोगों को भी मिल सकता है ये सब, कैसे मेरे साथ रह के। तो ये सब एंजॉय करके जब इस पे आते हैं तो आई गेट लॉट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी आती है तब हम लोग और ज़्यादा इंटरेस्टिंगली काम कर सकते हैं। तो जो मेरे जनरली सैटरडेज होते हैं वो काम में जाते हैं, संडेज जो है वो इस एक्टिविटीज़ में जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो मेरी लाइफ की जर्नी ये मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि तुमको पता होना चाहिए कि तुम जिनके साथ हो, जिनके साथ पढ़ते हो, वो एक्चुअली उनका बैकग्राउंड क्या है। मैं इसलिए बोलता हूँ ना लोगों को कि मेरे बारे में गूगल कर लो, इज़ द बेस्ट थिंग। तो गूगल करने के बाद वहाँ पे तो कुछ गलत फीड नहीं कर सकते, है ना। वेबसाइट पे कुछ भी डाल दे लोग, गूगल पे नहीं डाल सकते। गूगल पे सर्च कर लो,
ये हमारा अभी फेवरेट टैग ये है, लाइन है। किसी ने बोला कि सर आप क्या करते हो, गूगल अभिषेक आचार्य डिजवी सर्च करो, एक मैजिशियन भी आएगा, वो मैं नहीं हूँ, गूगल कर लो, ठीक है। इंटरेस्टिंग लगता है कभी कभी जर्नी, सब कुछ इंटरेस्टिंग ही होना चाहिए, और नहीं रहा तो बना लेना चाहिए, ठीक है। तो जर्नी इंपॉर्टेंट होती है, डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता। डेस्टिनेशन पे जाने के बाद आदमी बोर हो जाता है, तो हम लोगों को बोर नहीं होना। हमारी लाइफ ऐसी जैसी है वैसी चलने दो, पर उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना, थोड़ा तड़का वड़का दो, थोड़ी डिफिकल्ट हो जाए तो ही मज़ा आएगा। हमारी लाइफ में भी ऐसी आ जाती है, तब अभी बहुत अच्छा लगता है, तब वो डिफिकल्ट फेज लगता है, बट अभी बहुत अच्छा लगता है कि अरे उस टाइम पे ऐसा हुआ था, है ना, गिर गया था, थोड़ा सा बैक फ्रैक्चर हो गया था, चलता है ऐसा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने वापस फोटोशॉप पे आते हैं। अभी ये क्या होता है ना, ये क्यों बताता हूँ मैं, थोड़ा सा बाहर अपना मन भटक जाता है, भटक गया था ना अभी थोड़ी देर के लिए मेरे पास जब ज्वाइन हुए थे, तो ऐसा होता है कि थोड़ा भटक जाते हैं हम लोग, तो फिर मेरी स्टोरी टेलिंग में आ जाए। तो दिस इज एक्चुअली स्टोरी टेलिंग विथ रियल लाइफ, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें इमेजिनेशन कुछ है, बट स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। तुम लोग मेरी स्टोरी को अच्छे से सुन रहे थे, ऐसा मैं होप कर लेता हूँ, नहीं भी होंगे तो चल जाएगा, लेकिन अभी मैं होप कर लेता हूँ कि तुम लोग शायद मेरी स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्टेड थे। उसका फ़ायदा क्या होता है कि इट एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट करता है हमारी जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे सब्जेक्ट पे आ जाता है। तो जब भी ऐसा लगे तुमको, तो हमारा एक स्टोरी टेलिंग बिल्टअप करो। जब भी ऐसा लगे कि हम लोग थोड़ा अपने सब्जेक्ट से, अपने मोटिव से बाहर जा रहे हैं, तो वापस से उस चीज़ को फोकस करो और एक स्टोरी टेलिंग करो। तो स्टोरी टेलिंग, कितने लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं? स्टोरी टेलिंग कितने लोग करते हैं? आता है कि किसको किसको स्टोरी टेलिंग आता है? यामिनी, स्टोरी टेलिंग आता है? नो सर। नहीं। सागर? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। दूसरे सागर? म्यूट है सागर। सुधांशु? सागर शायद सो गया है ऐसा लग रहा है मुझे। सुधांशु, स्टोरी टेलिंग आता है क्या? स्टोरी टेलिंग, अच्छा, फ्रेंड ला गॉसिपिंग करके, ओके, बिल्डअप करके। तुषार? ऐसे सर जो छोटे बच्चे रहते ना, हाँ, उनके साथ थोड़ा टाइम पास करते थे। ओके। प्रतीक? नो सर, नो सर। नहीं। तो कौन करे? राखी है क्या? राखी है? शुभम? नो सर। नहीं। प्रणाली? नो सर। नहीं। लक्ष्मीकांत? थोड़ा सा। थोड़ा सा। तो जिन्होंने नहीं बोला वो तो बहुत झूठ बोल रहे हैं। इसका रीज़न बताता हूँ। मैं स्टोरी टेलिंग की बात कर रहा हूँ, तो तुमने कभी झूठ बोला है और तुम्हारा झूठ पकड़ा नहीं गया, ऐसा हुआ होगा ना? कभी कभी तो हुआ ही होगा। हुआ है? पकड़ा नहीं गया होगा ना? तो मतलब तुम क्या कर रहे थे? एवरीवन इज अ स्टोरी टेलर। एबीपी माझा पे माधवन का, आर माधवन का एक मूवी आया है, रॉकेटरी। उसका एक सेक्शन होता है कट्टा, माझा कट्टा, अभी आया था कल, हाँ परसों हुआ था। आप वो देखो। आर माधवन मतलब मुझे बहुत पसंद है पहले से, आर माधवन अभी से नहीं, पहले से ही बहुत पसंद है। मैं उसमें मेरे को मैं दिखता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे जैसा है या फिर मैं उसके जैसा हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो मैं उससे बहुत रिलेट करता हूँ, उसकी फिल्में हो या उसका जनरल कैरेक्टर। तो आप झूठ बोल सकते हो, इसका मतलब आप अच्छे स्टोरी टेलर हो। हाँ, एक हो सकता है कि आप लोगों के सामने शायद थोड़ा सा
डर रहे होंगे या कुछ हो रहे होंगे। तो ये डर किस चीज़ से आता है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, बाकी कुछ नहीं होता। बाकी सभी को आता है, मतलब ऐसे कोई दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं कि जो जो स्टोरी टेलर नहीं है। हाँ, उस आपको स्टोरी टेलिंग मतलब क्या लगता है कि एक स्टोरी बनाओ और टेल करो ना। आप अपनी स्टोरी अपने दिमाग में बनाते हो और स्टोरी टेलिंग करते हो, इन जनरल करते हो। मतलब कोई आपको ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई स्टोरी बनाने की भी ज़रूरत नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, कल हम लोग निकले यहाँ से तो बहुत भूख लगी थी। तो कुछ दिन पहले मैंने नागपुर फूडीज पे एक मदुराई टेम्पल नाम का एक प्लेस है, छोटा सा ठेला ही है सुभाष नगर स्क्वायर में। सुभाष नगर स्क्वायर में पहले हम लोग थोड़ा घूमे एंड देन ध्यान में आया कि वापस नागपुर पुलिस पे गया फेसबुक में, and वो देखा एग्जैक्टली कहाँ है। तो शीतला माता मंदिर के बिल्कुल अपोजिट वो उसका एक ठेला है। तो मेरी वाइफ बोल रही थी कि देख, हम लोगों को 70-75 किलोमीटर जाना और बीच में रुकना नहीं है, तो खाना तो ठीक मिलेगा ना, मतलब जो भी खाएंगे वो ठीक मिलेगा ना। तो हमने बोला 100% टेंशन मत ले, क्योंकि नागपुर पुलिस पे प्रॉपर आते हैं। देन हम लोग गए वहाँ पे, अप्पे थे, सांबार वड़ा था, मेदू वड़ा, चटनी, और एक तो नारियल की चटनी थी, अंडे में रेड कलर की चटनी थी, डोसा था, बढ़िया बन रहा था। तो मैं अपनी बेटी को भी बिठाया, मैं बैठा, तो मेरी वाइफ ने अप्पे लिए, बढ़िया बड़े बड़े थे ऐसे, हाँ, रेडिश कलर के, और उसके साथ चटनी और सांबार। एंड देन मैंने मेरे लिए मेदू वड़ा मंगाया, सांबार पूरा ऐसे भर के था। मेरी बेटी के लिए डोसा बुलाया। डोसे में उसको मैंने बोला कि जब डोसा जनरली ऐसे बीच में देते सब्जी, तो मैंने उसको बोला कि डोसा ऐसे मत पूरा लगा के दे, डोसे के ऊपर आलू की सब्जी पूरा लगा के और कड़क दे। तो फिर उसने से फोल्ड किया और कड़क डोसा दिया, उसने उसके प्लेट पे डाला। पहला जैसे ही मैंने खाया और वाइफ ने खाया तो उसने बोला ज़बरदस्त, ये टेस्ट होता है। तो मतलब देख, मैं तेरे को अच्छी जगह पे लेके आया, खाया पिया वगैरह सब कुछ हो गया। बिल की जब बारी आई तो वाइफ बोला कि QR कोड स्कैन कर देना, बेटी को खिला रहा था। तो उसने पूछा कि 110 बोला, तो मेरी वाइफ सरप्राइज हो गई। 110 रुपये में इतना हम लोग खा भी लिया, और 110 रुपये में तो डोसा आता है, सब कुछ खा लिया, क्लीनलीनेस वगैरह सब कुछ था। उसको थैंक यू बोला, बहुत अच्छा खाना दिया। हाथ धोने के लिए गए तो टैंक में पानी था, हाथ धोने के लिए गए, जैसे नल खोला तो बहुत ठंडा था। हमने अपना बॉटल का पानी लेके आए थे एंड वो गाड़ी पे रखा था, गाड़ी में रखा था। तो हाथ धोया, बेटी को बोले अरे ये हाथ दो। उसको पता नहीं था ना कि ठंडा पानी होता है। मैंने अपने हाथ धो लिए, तो उसको जैसे हाथ, अरे पापा खूब ठंडा है पानी। बोले अरे धो ले, मज़ा आता है। उसने हाथ धोया, बारिश चालू हुई अचानक से। फिर हमने पैसे वैसे दिए और गाड़ी की तरफ आगे, दरवाज़ा खुला, अंदर गए। अच्छी हुई स्टोरी टेलिंग। क्या हुआ, रियल लाइफ इंसिडेंस मैंने तुमको बताया। तो तुमको वो डोसा वोसा दिखा क्या? कितने लोगों को डोसा दिखा? कितने लोग नागपुर आए होंगे तो उनको सुभाष नगर दिखा क्या? प्रणाली, शुभम, तुषार, प्रतीक, यामिनी, सांबर दिखा, लाल चटनी दिखी, दिखी क्या? टेस्ट किया तुमने? है ना ऐसे टेस्ट। अभी घर में जाके शायद सुभाष नगर स्क्वायर, वो देखो उसने स्पॉट भी पूछ लिया। सुभाष नगर स्क्वायर, शीतला माता मंदिर के बिल्कुल डायगोनली अपोजिट। दिस इज स्टोरी टेलिंग। फेसबुक में वो फूडीज, नागपुर फूडीज आ गया, बस कुछ नहीं, इसको रिप्लेस कर दो किसी और शहर से, किसी और शहर के और स्पॉट से, और मंदिर से, खत्म बात। यही हम लोगों को स्टोरी टेलिंग है, और यही हमको डिज़ाइन में कन्वर्ट करना होता है। तो हमारे क्लाइंट जो होते हैं ना, वो ऐसा बताते हैं आपको, वो है ना ऐसा, हम लोगों को ये इमेज चाहिए, हमको दीपिका पादुकोण चाहिए, ये बैकग्राउंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब बता देते हैं। आप बोलेगा सब बराबर है, एकदम सब कुछ बराबर है। एक उसके हिसाब से बना लेने का डिज़ाइन, और 3 अपने हिसाब से बना, ठीक है। उसको बोलने का सर ये देखो आपका बहुत ही ज़बरदस्त बना, तो बोलेगा बहुत ही ख़राब दिख रहा है। हर एक को इमेजिनेशन सेंस नहीं होता ना।
क्रिएटिव सेंस नहीं होता, उसको पता नहीं होता कौन सा कलर किसके साथ मैच हो जाए। बहुत बढ़िया है। अरे नहीं, ये तो मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। तुम दुकान में गए, तुमको पहला वाला कपड़ा पसंद आ गया, ठीक है, पसंद आ गया, मेरे को तो यही लेना है। फिर भी आप क्या बोलते हैं, कुछ और दिखाओ। फिर आप उसको ये 3 दिखाओ, फिर आपको आइडिया है, वो फिर बोलता है कि नहीं यार, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरा वाला तो मज़ा नहीं आ रहा है, ये दिखाओ। मेरा ऐसे ही क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन है। पहले तो कैसा है ना, मैं उसके हिसाब से कभी ज़िंदगी में नहीं बनाता, क्योंकि वो बनाने के लिए मुझे 10 ही मिनट लगते हैं। पर हमारा बनाने के लिए डिफ़िकल्ट होता है। अगर उसके पास लोगो है, नहीं है, लोगो नहीं है तो उससे मांग लो, हायर रेजोल्यूशन मांगो, क्योंकि मैक्सिमम क्लाइंट के पास हायर रेजोल्यूशन लोगो ही नहीं होता, वो किसी कहीं से ढापा हुआ रहता है, चुराया हुआ कहीं से डाल दिया। उसको बोलने का, सर आपने अगर लोगो ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कि कोई आपके ऊपर कॉपीराइट का केस कर दिया। अरे अच्छा है, ऐसा है क्या? फिर वो हमारा क्लाइंट नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है, क्या कि आप लोगो भी एक हाथ डिज़ाइन करें। तो अपना फाइनेंस और अपना गाइडेंस दोनों बराबर उसके काम में आ जाता है, कि नहीं यार, ये बराबर का बंदा गाइड करे कि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। सर आप एक काम करो, ये लोगो है ना, इसको ट्रेडमार्क भी कर दो। तो अपना जो बंदा रहता है जो ट्रेडमार्क करता है, उसके पास भेज दो, तो उसका भी बिजनेस बढ़ जाता है। दिस ऑल लिंक्ड। आप क्लाइंट को गाइड करो। जब आप क्लाइंट को गाइड करते हो ना, तो क्लाइंट आपसे एक्सपेक्टेशन बराबर कर लेता है और आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, और उसको पता होता है कि ये बंदा हम लोगों को गाइड करता है। देखो मेरे पास आने के बाद मैंने तुमको बताया क्या कि 1.5 साल का कोर्स करो? नहीं, इसका रीज़न है कि पहले टेस्ट करो। टेस्ट करने के बाद देखो, मैंने 5 लेक्चर फ्री दिए, क्यों? बोलो पहले टेस्ट तो करो। डेमो लेक्चर में मैं अच्छा ही पढ़ाऊँगा 200%, उसमें मैं अपना पूरा स्किल सेट लगा दूँ, पर वो मज़ा नहीं है उसमें, मुझे भी मज़ा नहीं आता। मैं इसीलिए हमेशा सबको बोलता हूँ कि मेरा लेक्चर अटेंड करना, कोई भी लाइव लेक्चर में बैठ जाओ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ो, नहीं लगा तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना कॉन्फिडेंस कोई दिखाता नहीं, कि मुझे पता होता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं होता है, और साइकोलॉजी होती है। मैं बोला ना 1.5 घंटा मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ। देखो अब मेरे ख्याल से अभी अपना आधा पौन घंटा हो गया, पता नहीं चलता। जब तुम इंटरेस्टिंगली पढ़ाते हो, इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग करते हो, जो पिक्चर तुमको पसंद नहीं आई तो समझ लो कि उसका स्टोरी टेलिंग अच्छा नहीं है। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। मेरे से सब लोग जेलस होते हैं, क्योंकि मैं बहुत पिक्चर देखता हूँ। तो पिक्चर क्यों देखता हूँ? क्योंकि मेरा काम ही पिक्चर देखना है ना? सही कि नहीं? कितना अच्छा प्रोफेशन, पिक्चर देखो। मेरा एक स्टूडेंट है सुमित बिश्नोई नाम का, है ना, वो अभी अनुराग कश्यप के साथ काम कर रहा है। उसके 2 प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गए, तो अच्छा स्क्रीन प्ले वगैरह लिखता है। उसका भी यही काम था, पिक्चर देखो। वो एनिमेशन सिर्फ नाम के लिए किया, और फिर अच्छे पिक्चर विक्चर देख के उसकी रिव्यू राइटिंग करने लगा। बहुत लोगों को पसंद आया। थोड़ा रणबीर जैसा दिखता है वो, सुमित बिश्नोई। बिश्नोई मतलब वो हिरन वाला केस था ना, और सलमान खान वाला, वो कम्युनिटी जिन्होंने उसके ऊपर केस किया था। या अभी वो एक पंजाब में एक सिंगर को मारा, वो बिश्नोई। बहुत कम लोग रहते हैं बिश्नोई, मतलब 20 भगवान को नेचर के मानने वाले, राजस्थान में पर्टिकुलर ये कम्युनिटी। तो ये लोग नेचर को ज़्यादा मानते हैं, नेचर को बहुत ज़्यादा पूजते हैं। तो वो बस ऐसा ही है। एक आध बार फ़ोन किया तो सर कहाँ है? नहीं, वो कश्यप के सेट पे है, कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग का काम चल रहा है। तो गया, अभी एक इसका सीरीज़ भी आने वाला है, तो झारखंड में है। जैसे फ़ोन करते अच्छा लगता है, कोई आता है अपने पास, एंड कोई ऐसी मदद मांगता है तो हम लोग कनेक्ट कर देते। तो कुछ पैसा वैसा की एक्सपेक्टेशन नहीं रहते, जस्ट फॉर कनेक्शन करते। तो तुम लोगों को यही बात बोल दो कि जब तुम कुछ डालते हो, मतलब कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हो, कुछ देते हो, तो अपने आप वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होकर आ जाता है। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे से कोई बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत सोना वोना मांग रहा है, कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम ही तो मांग रहा है। तो वो तो ऐसे भी हम लोग किसी के साथ भी स्पेंड कर लेते हैं। तो है ना, मेरे अगर व्हाट्सएप पे तुमको दिखाओ तो 500-600-700 मैसेज अनरेड होते हैं। इसीलिए सबको बोलता हूँ कि एसएमएस करो, अगर अर्जेंट रहता है तो एसएमएस करो। मेरे लिए एसएमएस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? तो जस्ट फॉर योर सेक मैं सब कुछ पहले यूज़ कर सकूँ, सब कुछ पहले, सब कुछ पहले। पर बंद करने के लिए, मतलब पहले मोबाइल इनकमिंग के पैसे लगते थे, तब से मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ।
है ना। शायद तुम लोग मिलेनियल अगर बच्चे रहे होगे तो समझ लो कि 2003 2000, हाँ 2003 से अगर मोबाइल यूज़ करने 1-2 रुपये लगता था इनकमिंग पे, 7.5 रुपये आउटगोइंग होता था। फिर लोग एक से यूज़ करना चालू किए तो दो यूज़ करना चालू किए, फिर लोग दो यूज़ पे चले गए तो मैं सिंगल पे आ गया। समझे ना। सब कुछ पहला, सब कुछ पहला, है ना। लोगों के पास स्क्रॉलिंग वाला कुछ था नहीं तब मोबाइल आने के थे। तब आईपॉड आई टच यूज़ किया, सबसे पहले एप्पल का मशीन यूज़ किया। तो सब कुछ सब पहले कर दिया, है ना। बुलेट लिया, बहुत घूमे, ये सब कर दिया। बुलेट अभी भाई को दे दी, वो 2.5 लाख की बाइक ले रहा था, मतलब ये ले, मैं अभी कार चलाने वाला हूँ। सब कुछ पहले करो, नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ज़्यादा लालच मत रखो। तो कोई ऐसे बोलता है कि तेरी फेवरेट सब्ज़ी कौन सी है, तो पसंद क्या है, मैं ऐसे बोलता हूँ मेरा ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, जो बोलो वो, कुछ भी खा लेंगे हम। नॉनवेज नहीं खाता पर बाकी कुछ भी खा लेंगे। तो ऐसा क्यों है, तो अपना कोई लालच नहीं है, जो मिल जाए उसमें काम चला लो। तो हम लोग जब जंगल भी घूमने जाते हैं तो जो मिला वही खाते हैं, तो वहाँ पे सैंडविच वैंडविच लेके नहीं जा सकते ना। तो टेंट में रहते हैं, टेंट में रहते हैं तो भी ऐसा कुछ रहता नहीं कि अभी थोड़ा बैक का प्रॉब्लम है तो गाड़ी चलाना बंद है थोड़ा, 4 व्हीलर पे घेऊन। मेरी मेरी बेटी ऐसे चलते बाबा जसं आपण अमरावती रोडला लागू तर आपण फास्ट अँड फ्युरियस सारखी गाडी चालवतो. सो मज़ा आता है ऐसे। So, वो सोई नहीं पूरे टाइम, मज़ा चल रहा था, बैलबंडी बंडी पे बैठे थे उसको। तो ये लाइफ है, बाहर जाओ अपनी, वो कंफर्ट जोन रहता है ना, उससे बाहर जाओ। कंफर्ट जोन के बाहर गए कि तुमको थोड़ी तकलीफ होती है, और तकलीफ होने के बाद अच्छा भी लगता है, गेनिंग होता है, वो हमसे वो ऐसे अचीवमेंट लगता है कुछ। तो ऐसे अचीवमेंट तुम लोग लोगे, ऐसा मुझे लगता है कि ये जो भी लेक्चर्स अभी हम लोग लेंगे इससे कुछ अचीव करोगे तो तुम लोगों को और भी लगेगा अरे ये तो मज़ा आ गया, नेक्स्ट वर्ल्ड में चले गए। और हम लोगों को किसी के साथ कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं कि वो अच्छा कर रहा है ये बुरा, मैं क्या कर रहा हूँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो अपने बाजू के लोग 2 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का, तो फ़र्क क्या पड़ रहा है। तो 2 लाख रुपए में हम लोग जो कर रहे हैं वो ज़िंदगी में नहीं कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंड, ये करके जाओगे। मेरे ख्याल से सुधांशु एक अच्छा एग्जाम्पल है। सुधांशु मेरे ख्याल से प्रीमियर का क्लास किया, देन वो नागपुर आया और अभी एक जगह इंटर्नशिप कर रहा है। हो गया तेरा इंटर्नशिप चल रहा है सुधांशु? हाँ सर, चलता है जॉब पे। हाँ, जॉब ही चल रहा है, कर रहा है जॉब। देखो ये होता है स्पिरिट की, नहीं उन्हें उसको बोला भी था कि तेरा 1-2 महीने में हो जाएगा, वो कर रहा है जॉब और ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा चल रहा है तेरा। हाँ सर। तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि लोगों के करियर बनाना, करियर से बड़ा कुछ नहीं होता है। तुम लोगों को ज़िंदगी भर याद रहेगा कि अभिषेक सर थे, भले बाद में तो कभी कभी गालियाँ भी मारोगे कि सर ने डांटा था मुझे, ये नहीं किया था वो नहीं किया था, और वो अभी कम हो गई है ना। बच्चे मेरी गाड़ी का आवाज़ सुन के अपने अपने कंप्यूटर पे जाके बैठ जाते थे, क्योंकि जितना मैं मस्ती करता हूँ उतना मुझे ऐसे लगता है कि तुमने सीरियस होकर जो टाइम पे काम करना है। मैं 96 आवर्स बिना सोए काम किया हूँ। कितना? 96 आवर, ऑफिस से नीचे ही नहीं होता। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम लोग भी उसी तरीके का ये निकालो, मतलब उसी तरीके का स्पिरिट रखो। 96 आवर जागो मत। मेरा काम था करके मैं बच्चों के साथ वो सो गए, मैं काम ही कर रहा था, प्रोजेक्ट था एक। पर जब मैं उसके बाद घर गया तो मैं 1.5 दिन तक सोया ही था, उठा ही नहीं, खाना वाना सब छोड़ के। तो पहले बस में बैठा 340 बस, वो घाटकोपर से अंधेरी जाती। तो मेरा स्टॉप था बीच में एयरपोर्ट, वहाँ पे मैं रहता था। तो सीधा चला गया, सोया ही गया, तो सीधा डेपो में चला गया। वो बस कंडक्टर अरे बोले ये लास्ट बस है, जा बैठ उधर, कहाँ उतरना, बोला उधर मरोड़ नाका उतरना। अरे तो वो चला गया, बोले जाओ वापस जाओ। तो फिर बैठा, मेरे दोस्त को बोला कि मैं कोई भी बस से आया, बस देखना मैं शायद सो जाऊँ। वो उतारा उन्होंने और लेके गए। ऐसा होता है, ऐसा भी तो वो अभी मेरे को बताने के लिए एक्सपीरियंस हो गया ना। उस टाइम में मेरे को ऐसे जब भी ऐसे लगता है ना कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं होगा अभी, तो मैं आधा पौन घंटा ज़रूर बैठता हूँ।
जिससे मुझे लगता है कि अब भी मेरा थोड़ा वो नेक्स्ट स्टेप पे आ गया। अभी लग रहा है कि मैं अभी नहीं पढ़ाऊँ, मैं 15-20 मिनट और पढ़ाऊँगा। तुम्हारी लिमिट को तुम क्रॉस करो, अपने आप सब कुछ हो जाता है। जब भी तुमको ऐसे लगे तो ऐसा सोने के लिए मत करना। मतलब ये सर बोल रहे बहुत नींद आ रही, अरे नींद आई तो सो जाना ना, इसको कभी रुकना नहीं, है ना। सर बोल रहे थे कि जब भी ऐसा लगे तो ऐसा मत करना, रात को जल्दी सो जाने, काम ना हो तो ज़बरदस्ती जागना नहीं, सुबह जल्दी उठ जाओ, ठीक है। तो ये सब मेरा इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग हो गया है। अभी हम लोग वापस अपने लेक्चर पे आते हैं। तो मैंने लेक्चर में तुमको सिखाया क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट क्या होता है। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट में मैंने बताया कि अभी यहाँ पे ऐसा आता है, यहाँ पे देखो साइजेस अलग अलग ऐसे आते हैं। अगर आपको ये सब कुछ ऐसा नहीं चाहिए तो कैंसिल करो और यहाँ जाओ। अगर एग्जिस्टिंग कोई फाइल होंगी तो आप ऐसे यहाँ से खोल सकते हो, ये आपको दिखाई देती है जितने जितने आप ओपन करते जाते हो इमेजेस। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो जस्ट इस पर क्लिक करो तो ये आपका UI आ गया, यूज़र इंटरफेस आ गया। आप फोटोशॉप फाइल पे क्लिक करो और न्यू करो, नाउ आपके पास वो पूरा विंडो आ जाएगा, जहाँ से ये देखो रिसेंटली आपने ये सब बनाया हुआ था। ये देखो कस्टम ज़्यादा है क्योंकि हमने साइजेस चेंज किए थे, फिर रिमेंबर साइजेस चेंज किए थे। और आपको ये भी याद होगा कि मैंने कुछ प्रीसेट्स भी सेव किए थे जो भी मेरे हिसाब से जो लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पे सेव प्रीसेट में देखो ट्विटर वीटर के होंगे, है ना, फेसबुक कवर, ट्विटर, ये प्रीवियस लेक्चर्स देख लो तो आपको आइडिया आ जाएगी, है ना। आप सभी लेक्चर्स देखोगे, लगे तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, मैं थोड़ा एक्सप्लेनेटरी किया होगा, पर सभी लेक्चर्स देखो, इसलिए 2 दिन तुम्हारे पास मैंने दिए थे कि ये लेक्चर्स देख लो। तो आप नया फाइल क्रिएट करना चाहते हो, इन्हीं आप फोटो को प्रिंट करना चाहते हो, फोटो साइज बनाना चाहते हो, तो दीज आर फोटो साइजेस। मैंने बताया था कि फोटोज जो होते हैं वो जनरली प्रिंटिंग के लिए जाते हैं, तो प्रिंटिंग के लिए जाते हैं तो इट शुड बी 300 पिक्सल्स पर इंच, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, PPI, पिक्सल पर इंच। तो तुम बोलोगे सर PPCM है यहाँ पे, पिक्सल पर सेंटीमीटर, इंच सेंटीमीटर से बड़ा होता है, इतना है ना, करीब 10 सेंटीमीटर का एक 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, और इंचेस 12 इंच 1 फीट, मतलब 30 सेंटीमीटर का 1 फीट होता है, 12 इंच होता है। तो वो कैलकुलेशन कर लेना, वो अपने को इतना कोई पूछेगा नहीं ज़िंदगी में। हम लोग डायरेक्टली पूछते कि प्रिंट क्या चाहिए, तो वो बोलेगा A4 साइज़ में चाहिए क्या, हाँ A4 साइज़ चाहिए, डायरेक्ट प्रिंट में जाओ, ये लो A4, कहाँ गया A4, ख़त्म, क्लियर है। प्रिंटिंग चाहिए, सो आप RGB की जगह क्या करोगे, CMYK, इज इट क्लियर, CMYK। पर अभी हम लोग RGB में ही काम करें तो, और मुझे डिजिटल बनाना है या फिल्म के लिए बनाना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, फिल्म यहाँ है। आपको चाहिए मोबाइल के लिए तो आप मोबाइल पे क्लिक करो, बड़े अच्छे ऑप्शन दिए हुए, आईफोन वाईफोन जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, अलग अलग साइजेज दिए। अभी ये बना नहीं सकते क्या हम लोग, सब कुछ बना सकते, पर कैसा है ना, मुझे रेडीमेड मिल रहा है, तो आप रेडीमेड ले सकते हो। जिसको नहीं भाई मेरे को तो बना ही नहीं है, तो सीधा यहाँ जाओ और यहाँ पे न्यू कर लो, अपने हिसाब से डाल दो। जैसे मुझे चाहिए लॉन्ग, मे बी 1920, टैब क्या दबाता हूँ मैं, पिक्सल्स ही चाहिए, पिक्सल मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन इमेज कैरिंग कलर इंफॉर्मेशन। और हॉरिजेंटल जो है वो मुझे चाहिए 200 है, कितना, 200 पिक्सल्स, तो 1920 बाय 200, ऊपर हाइट 200 रहेगी, और 72, बिकॉज हम लोग प्रिंटिंग में नहीं जा रहे, तो 72 पिक्सल्स इज मोर देन इनफ, 1 इंच में 72 पिक्सल इज मोर देन इनफ। वाइट बैकग्राउंड चाहिए क्या, हाँ, ये अभी तक सिखाया नहीं, वो बताऊंगा मैं। स्क्वायर पिक्सल मैंने बताया था 9.5 टाइम्स 10 आउट ऑफ क्या होता है, स्क्वायर पिक्सल ही होता है। तो कब वो होता है वो हम लोग फिल्म के वक्त देखेंगे, क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। आ गया, विथ क्या है, मार्कर्स, क्यों मार्कर, ये देखो गाइड्स, क्या है ये,
गाइड्स मतलब क्या होता है? सिंपल, नाम की तरह ही है। क्या करता है? हमको गाइड करता है। गाइड किस लिए करता है? तो भाई ये जो कहाँ पे क्या रखना है, किसके साथ स्नैपिंग करनी है, उसके लिए होता है। अभी ये वाइट कलर है, मुझे वाइट कलर नहीं चाहिए। कौन सा कलर चाहिए तुम बोलो? ग्रे कलर चाहिए। है ग्रे कलर? दूसरा ग्रे चाहिए, मुझे थोड़ा रेडिश चाहिए, थोड़ा रेडिश। ओके, ये कलर चाहिए। ये कौन सा कलर है? फोरग्राउंड, मतलब सामने वाला कलर। फोरग्राउंड कलर यहाँ चाहिए। तो क्या दबाते हैं हम लोग? ऑल्ट बैक स्पेस। गया है क्या? बैकग्राउंड कलर चाहिए होगा तो कौन सा? नहीं गलत रहा तो मैं यहाँ पे गोली लेके, मतलब गन लेके बैठा नहीं हूँ, तो यू कैन स्पीक। कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस। अभी तुम बोलोगे सर नहीं हमको ऐसा फील नहीं करना, आप बताओ दूसरे तरीके से। तो आपके पास ये पेंट बकेट टूल है, दिख रहा है? गया क्या? तो जो सामने रहेगा वो अपने आप करेगा। इन कलर को आगे पीछे करना है तो आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, तो एक्स। क्या दबाते हैं हम लोग? डिफॉल्ट कलर चाहिए। डिफॉल्ट कलर मतलब ब्लैक एंड वाइट। तो कोई भी डिफॉल्ट कलर इज ब्लैक एंड वाइट, तो आप दबाओगे डी, डी फॉर डिफॉल्ट। आगे ब्लैक एंड वाइट, उनको स्वैप करना है, एक्स। इतना इजी, इतना इजी। वाइट कलर डालना है, फिर से ऑल्ट बैक स्पेस, और बैक कलर डालना है कंट्रोल बैक स्पेस। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना? हम लोग लेयर्स जब क्रिएट करते क्या करते हैं? ये देखो लेयर्स क्रिएट। कितनी लेयर्स चाहिए? लेयर का शॉर्टकट क्या है? क्या है? F7। F7 कहाँ रहती है? विंडोज। दीज आर ऑल विंडोज। जो भी यहाँ पे ओपन होती है राइट हैंड साइड में, जितना कुछ ओपन हो रहा है वो सब विंडोज है। वो कहाँ होती है? ये देखो विंडो में होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर में विंडोज नाम का एक टूल बार होता ही होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ही सब विंडोज है। तो आपको क्या करना है? जाओ विंडोज में और जो विंडो चाहिए वो ओपन करो। ये क्या होता है ना, ये जो जो हम लोगों को चाहिए होता है वही ओपन रखो, क्योंकि बाकी का कचरा आप डालोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ऑप्शंस बढ़ रहे हैं ना, फोटोशॉप का नया नया वर्जन आता है तो बहुत सारे ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, तो सभी ऑप्शंस रखना पॉसिबल नहीं। कभी कभी हम लोग दो स्क्रीन यूज़ करते हैं। कभी जो मैं अभी डबल स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो मिरर्ड है, मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है वही टीवी पे दिख रहा है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं और वहाँ पे फाइनल आउटपुट दिखना चाहिए, तो उस टाइम में एक्सटेंडेड विंडो यूज़ करते हैं। तो आपके यहाँ पे विंडो पी आपके इसमें विंडो पी आता है, तो वहाँ पे मिरर विरर वो सब आ जाता है। आप अगर दो मॉनिटर लगा दोगे तो एक्सटेंडेड मॉनिटर आता है वहाँ पे, तो उसको विंडो को टैप करके वहाँ पे देखा यहीं को, इसको ही आप देखो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। अरेंज दिख रहा है? यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होगा डुप्लीकेट या विंडो इन नेक्स्ट, इसमें कुछ रहेगा। हमारे पास दो विंडो है नहीं, तो इसको ही डुप्लीकेट करने का भी ऑप्शन होता है। मतलब आप इसी को डुप्लीकेट कर सकते हैं इस विंडो को। तो जो इधर कर रहे हैं ना जूम करके, वो वहाँ पे 100% में दिखेगा। मैं करके बता दूंगा तुमको, या फिर एक गूगल पे सर्च कर लो, विल गेट एन आंसर। ठीक है, अभी ये मुझे काम का नहीं है, ये जो भी हमने बनाया ये मुझे काम का नहीं, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। हम लोग वापस अपनी विंडो पे आते हैं। मैं कोई इमेज को ओपन करना चाहता हूँ, तो आई कैन ओपन इमेज ऑल्सो। जैसे ये इमेज ओपन करनी है, कर दूँ? तो मैंने तुमको एक टूल सिखाया था, रिमेंबर। ओपन हो रही क्या? हाँ हो रही। तो कभी कभी क्या होता है, मैं मूव कर देता हूँ इमेजेस को, नहीं होता है। सी ये देखो गलती से वो पिंक कलर भी चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंट्रोल Z दबाओ हो जाएगा ठीक। या मैंने एक ऑप्शन बताया था तुमको, जैसे एक्चुअल इमेज थी वैसे के वैसे इमेज अगर आपको रिवर्ट करनी है, देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एज फाइल में रिवर्ट, दिख रहा है? F12 उसका शॉर्टकट है। तो जैसे थी वैसे अपने आप हो जाएगी। देखो तो हो गई क्या? मैं 2-3 कमांड दे दिया उसको, हो गई। सिंपल। देखो ये ग्रेइश बैकग्राउंड है और उसके ऊपर वाइट शर्ट कर दो, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, है क्या डिफरेंस? नो, बहुत ही कम डिफरेंस है। तो मैंने बताया था कि आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे सिलेक्ट करते? तो 2-3 तरीके बताए थे। एक है ये सिलेक्शन। मैंने एक और चीज़ बताई थी कि आप अभी जब यूज़ करोगे, अभी जब आप फोटोशॉप यूज़ करोगे तो आप इसेंशियल रखना। क्या?
ये ऐसा रहेगा तुम्हारा इसेंशियल अभी जैसे दिख रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए था तो मैंने क्या कर दिया, 3 इस पर क्लिक करके क्लोज कर दिया इसको। मैं कलर यहाँ से ले सकता हूँ ना, तो इसलिए मुझे ये कलर का भी ज़रूरत नहीं, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। मुझे सिर्फ लेयर्स चाहिए, चैनल्स जो दिख रहा है वो चाहिए, इतना ही चाहिए। ठीक है, आप इसको सेव कर सकते हो अपने नाम से। मैंने ये भी बताया था तुमको, अपने नाम से सेव कर सकते हो। मैंने आचार्य किया है, आप ऐसे न्यू वर्क स्पेस करके भी सेव कर सकते हो आपको चाहिए जो। ना उसके बाद में हमने क्या सिखाया था कि इसको सिलेक्ट कैसे करना है। तो स्क्वायर एक सिलेक्शन है अपने पास, दिख रहा है। मैंने ये बताया था कि हमेशा कुछ भी काम करना है तो लेयर्स में काम करना है। वाई लेयर्स में काम, जैसे अभी इसमें कलर डाल दिया गलती से, डी सिलेक्ट किससे करते हैं, एनीवन? डी सिलेक्ट, किसी भी सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करना है। हाँ मतलब सिलेक्शन नहीं चाहिए अभी, देखो सिलेक्शन तो हो गया, नहीं कंट्रोल Z नहीं करना होगा तो हमारे पास एक ऑप्शन है कंट्रोल D। क्या होता है कंट्रोल D से डी सिलेक्ट, देखो D फॉर डी सिलेक्शन, तो कंट्रोल D फॉर, तो कभी कभी ऐसे कंट्रोल Z आ गया, कंट्रोल D, कंट्रोल Z से क्या होता है अंडू, डी सिलेक्ट किया हुआ क्या होता है, देखो यहाँ पे आता है एडिट में, देखो रीडू डी सिलेक्ट, अंडू फिल, कलर फिल किया ना, ये देखो अनफिल हो गया। कंट्रोल, कभी भी ये जो करना, अभी देखो इसमें एक प्रॉब्लम हो गया कि अभी ये हटा नहीं सकता मैं क्योंकि ये एक ही लेयर है। तो हमने क्या किया, जब भी हमको ऐसा कुछ करना पड़ता है पहले तो 2 चीज़ें कर, कंट्रोल डी सिलेक्ट किया, इसकी एक डुप्लीकेट बना लो, क्या कर लो ताकि कुछ हो भी जाए, समझ लो इस लेयर को कुछ हो जाए, गलती से मैंने कुछ आधा पेंट कर दिया, कुछ हो भी गया, तो इसकी एक कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। तो क्या करोगे आप, कंट्रोल J, क्या करोगे, क्या होता है, देखो एक लेयर की कॉपी बन गई डुप्लीकेट, कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल या नहीं आती और कीजिए आप, कंट्रोल C कंट्रोल V है, तो कंट्रोल C कंट्रोल V यहाँ काम नहीं करेगा, इसको अनलॉक करना पड़ेगा। बेटर सिलेक्शन को कंट्रोल C कंट्रोल V कर सकते, सिंपल। इसको उठाओ, देखो उठाया, ये नीचे लेयर वाला सिंबल दिख रहा है जहाँ से हमने नई लेयर क्रिएट की थी, इसके ऊपर डाल दो। इस हम लोग बोल रहे हैं कि तेरी कॉपी बना लो, हो गई क्या कॉपी। कंट्रोल J से क्या होता है, लेयर डुप्लीकेट होती है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी कॉपी बन रही है, इसीलिए इसको कॉपी लिखा होता है। ठीक है, कंट्रोल J और कंट्रोल सीधा उठा के कॉपी पेस्ट कर, मतलब यहाँ से कॉपी, लेयर को, किसी भी लेयर को कॉपी, देखो इसको अभी कॉपी की कॉपी। इज इट क्लियर, आपको जो चाहिए मतलब कैसे, देखो फाइनली मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास डबल कॉपी होनी, वो तुम कैसे बनाओ उससे कोई लेना देना नहीं। और समझो गलती से फिर तुमने ये, अरे यार ये तो हो गया, अभी मैं क्या करूं, इसीलिए क्या होना चाहिए, इसको डिलीट कर दो, बहुत बाद में ध्यान आया तो डिलीट कर दिया। देखो मेरे पास एक या आंखें हो गई, हाँ ये तो अच्छा हो गया, तो मैंने कॉपी बना के रखी, ये मेरा एक एडवांटेज होता है। क्लियर है ये, कंट्रोल Z किया मैंने, हटा दो। क्लियर है यहाँ तक, कोई किसी को डाउट, लेयर डुप्लीकेट, नई लेयर, और क्यों, मुझे कुछ पेंट करना है, कुछ फील करना है, ये देखो है, मैंने बताया था कि फोटोशॉप तुमको बहुत सारी चीज़ें खुद ही सिखा देता है, तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है, तो टूल के बारे में सिखाता है। क्या बताता है, टूल कैसे काम करेगा, जस्ट उसके ऊपर थोड़ी देर रखो अपना एरो, अपने आप सब कुछ बता देता है। तो मूव टूल, ठीक है। अभी देखो जब मैं मूव टूल को, देखो लेयर सिलेक्टेड कौन सी, ये दिख रहा है ग्रे, कभी कभी क्या आता है ना, हम लोग इस ग्रे को नहीं सिलेक्ट किया एंड देन मूव टूल पे क्या, मूव टूल का शॉर्टकट क्या है, मैंने कैसे बोला था, याद कैसे करना है हमको किसी भी शॉर्टकट्स को बोल के, पर नहीं पता, अभी मुझे पता ही नहीं शॉर्टकट क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ जाओ, मूव टूल ये है, क्या है उसके शॉर्टकट, देखो उसके ब्रैकेट में लिखा है क्या, वी, तो जब भी मैं यूज़ करूँ वी गया, अभी देखो ये आ गया, तो यहाँ पे कुछ ऑन हो रहा है, दिख रहा है क्या, ये
ये ऑटो सिलेक्ट लेयर, तो ये अपने आप लेयर सिलेक्ट कर लेता है, भले ही तुमने उस लेयर पे क्लिक किया तो अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। आप ऑफ करो, सी अभी क्या होता है देखो ना, कुछ भी हिल नहीं रहा। जैसे ऑन करोगे देखो अपने आप, उसने ऊपर की लेयर में कुछ नहीं है ना, है क्या कुछ ना, कुछ नहीं, इसलिए उसने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, कुछ है ही नहीं उसमें, ब्लैंक है, सी ब्लैंक। ये मतलब क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट, नथिंग। आप कुछ डालना चाहते हो तो मैंने उसका भी तरीका बताया, आप लेयर को सिलेक्ट करो एंड एक सिलेक्शन लो, है ना। सी कि मुझे अगर मैंने किसी को सिलेक्ट ही नहीं किया तो सब कुछ है, तो मुझे सिलेक्ट करना है, मतलब हज़ारों लोग हैं तो मैं सिलेक्ट कैसे करूँगा, भर्ती कैसे करूँगा पुलिस में, तो मैं क्या कर देता हूँ 100 लोगों को सिलेक्ट कर देता हूँ। या हमारे यहाँ क्या करते हैं आजकल स्कूलों में, उनके वो हैरी पॉटर जैसे ग्रुप बना देते हैं, नाग शक्ति, गरुद्वार रहते ना ऐसे, तो भाई इनका ड्रेस ये रहेगा, इनका ड्रेस ये रहेगा, तो फिर उनको ग्रुपिज्म, ग्रुप कर लेते। वैसे ही हमारे यहाँ सिलेक्शन करने के लिए ये टूल है, देखो जहाँ पे भी ऐसा एरो दिख रहा है, एक स्मॉल एरो है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ है ना, सिर्फ यही नहीं है, उसके अंदर कुछ है। इसको मार्की बोला जाता है, जो भी सिलेक्शन मेथड है इट इज़ कॉल्ड एज मार्की। इसका शॉर्टकट क्या है, देखो मूव सिलेक्शन टूल का वी है और मार्की सिलेक्शन का एम है, मार्की एम है, सी हो गया सिलेक्शन। इसको मार्चिंग एंड्स बोले जाते हैं, जैसे ऐसे लग रहा है ना आगे आगे बढ़ रही है, लग रहा है क्या, इसीलिए इसको मार्चिंग एंड्स बोला जाता है। कंट्रोल प्लस से जूम होता है और कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है। या दूसरा एक तरीका बताया था क्या, जूम कर लिया है ऑलरेडी, ये देखो Z टूल है, जूम दिख रहा है, Z जूम, Z ना बोलते बोलते ये देखो पिक्सल दिखाई दे रहा है क्या, पिक्सल तुमको बाहर निकलो है, जूम इन जूम आउट, तो देखो जूम तो कर लिया, मूव टूल पे जाओ वी और स्पेस बार दबाओ, क्या होता है स्पेस बार से, पैन होता है, पैन सुना है क्या नाम, पैन, बोलते कैमरा को पैन करो, दिस इज पैनिंग। उतना ही जूमिंग है, सिर्फ ऐसे 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 ये हो रहा है, नथिंग आगे पीछे, तो इसी को हम लोग पैन बोलते हैं, ठीक है ना। एच दबाओ अगर जूम में हो, मेजर जूम में हो, और एच दबाओ तो अपने आप हैंड टूल आ जाता है, स्पेस बार से भी हैंड टूल आता है, और पर इस हैंड टूल में अलग होता है, एच दबा के रखो, देखो जूम आउट होता है, एंड देन मुझे किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है और छोड़ दो, आ गया, फिर से एच दबाओ, बाहर निकलो, कहाँ पे फोकस करना है, नहीं वॉच पे करना है, छोड़ दो, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। ये सब मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी बता दिया, तो तुम पिछले वाले लेक्चर्स से एक बार गो थ्रू करोगे तो तुमको ये आइडिया आ जाएगी, एक दिन में भी हो जाएगा, 2 दिन लगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ऐसे भी पेसअप करते हुए जाते हैं, अभी कोई ज़्यादा अपने को हम लोगों को कोई रेस में नहीं दौड़ना है, हम लोग आराम से चलते हैं, है ना। बोर लगेगा तुमको कभी कभी, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, जिनको तब डिफिकल्ट लग रहा था, उनको ये बोर हो रहा होगा, ऐसे मानता हूँ मैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग आराम से जब पेसअप होते हुए जाते तब बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको साइमल्टेनियसली करनी पड़ती है, सिलेक्शन भी करना पड़ता है, टाइप भी करना पड़ता है, कलर करेक्शन भी करना पड़ता है, क्लीनिंग भी करना पड़ता है, तब तुमको एक साइमल्टेनियसली एक असाइनमेंट होते हैं, एक एक करने के लिए 1-1.5 घंटा लगता है, तो 4 असाइनमेंट बनाने के लिए 4 घंटे भी लग सकते हैं। और जैसा, और कोई भी चीज़ को याद रखो, सेव हर चीज़ को करना, आपने शुरू किया काम, इमीडिएटली कंट्रोल एस, इमेज लेके शुरू किया तो भी, और ऐसे ही कंट्रोल, नाम होना चाहिए सबको, इतना बड़ा नाम मैं क्या करूँ, याद है ना मैंने बताया था कि प्रोफेशनल जो भी इमेजेस होती है उनको नाम होते हैं हाइफन डाल के, तो हमारा ये अगर 5वां क्लास है तो हमें क्या करना चाहिए, सभी को सिलेक्ट करो, क्या है ये, फोटोशॉप हाइफन क्लास। देखो मैं कभी जल्दबाजी में नाम नहीं दिया, तो तुमको ऐसा नहीं करना है, तुमको नाम देना ही है, ठीक है। कहाँ सेव कर रहे हैं, यहाँ सेव कर रहे हो, ओके, मेरे लिए ओके, लेकिन तुम याद रखना अपना यहाँ पे बढ़िया ड्राइव होता है, सी ड्राइव में कुछ सेव नहीं करना,
डाउनलोड्स में जैसे इमेजेस डाउनलोड कर ली उसको शिफ्ट कर दो दूसरे ड्राइव में, क्योंकि क्या होता है कभी कभार तुमने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम करके रख लिया, उसके बाद में क्या होता है हमारा सी ड्राइव करप्ट हो जाता है, फिर हमारा पूरा काम चला जाता है। तो जो भी काम करो उसको प्रॉपरली ड्राइव में सेव करो। क्लियर है? ये मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में ऐसे तुम्हारे साथ होगा, और ये मुझे 100% पता होगा करके, है ना। अभी तो विंडोज़ में कभी वायरस नहीं आता, लगता है ऐसे डाल दे, तो कभी ध्यान में रखना। एंटीवायरस कभी यूज़ नहीं किया, मेरे पास लाइसेंस वर्जन सब कुछ है, एंटीवायरस यूज़ ही नहीं करता, ज़रूरत नहीं पड़ती। सेव कर रहा हूँ साइट को, फॉर्मेट होता है यहाँ पे। अभी हम लोग फोटोशॉप में ही काम करें तो फोटोशॉप ही चलता है। सेव, ओके। फिर से क्या करो, जूम आउट करना है, तो क्या क्या ऑप्शन है जूम आउट के लिए? देखो नाम चेंज हो गया ना, जब भी नाम के ऊपर स्टार रहे इसका मतलब फाइल सेव नहीं है। क्या है? कंट्रोल माइनस, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा इजी जाता है, कंट्रोल माइनस। अब जेड दबा के आगे क्या, तुमको जो ठीक लगे, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखो सिलेक्शन अभी भी जैसे कि वैसा है। सिलेक्शन के लिए वापस क्या करेंगे हम लोग, एम मार्की टूल कि मैंने बताया था ऐड सिलेक्शन। क्या होता है ऐड सिलेक्शन में? ये तो पहले सिंगल सिलेक्शन मोड होना चाहिए था। ऐड सिलेक्शन क्या होता है? ऐड सिलेक्शन में शिफ्ट दबाओ या डायरेक्ट यहाँ दबाओ, तुमको जो ठीक लगे। ऐड होते जा रहा है सिलेक्शन। माइनस करना है, ऑल्ट माइनस हो रहा है क्या? माइनस वो जो लास्ट वाला था ना वो इंटरसेक्शन है, ऑन करो, ये देखो इंटरसेक्शन, तो जो कॉमन पार्ट रहेगा वही रहेगा। क्या चाहिए कर लो। नई लेयर क्रिएट किए, लेयर को भी नाम देना, डबल क्लिक ऑन लेयर, नाम दे दो, क्या देना है? ऑल्ट बैक स्पेस, क्या बताया था? मैं फील में जाऊँ ना, कोई ज़रूरत ही नहीं फील में जाने की, यहाँ पे जा सकता था, तो मेरे पास शॉर्टकट है कंट्रोल बैक स्पेस। एक लेयर लेने का फायदा, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। डी सिलेक्ट और क्या होता है ये देखो, हम लोग जो भी सिलेक्ट किए उसको उसके साथ जो भी मॉडिफाई करना है वो कहाँ होता है, डी सिलेक्ट। इन्वर्ट करना है, इन्वर्ट मतलब इसको छोड़ के बाकी का सब क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट आई, इन्वर्ट। देखो इन्वर्ट सिलेक्ट हो गया, या फिर से कंट्रोल शिफ्ट है, कंट्रोल शिफ्ट है तो वापस से वही सिलेक्शन हो गया। ये यहाँ पे भी होता है, देखो सिलेक्ट। जो शॉर्टकट नहीं पता ना, तो सिलेक्शन कहाँ पे आएगा, सिलेक्ट में आएगा। देखो इनवर्स सिलेक्शन हो गया। इनवर्स का इनवर्स जो पहले था वो कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल आई से नहीं होता, कंट्रोल आई से कलर इन्वर्ट होता है, वो बाद में देखेंगे हम, ठीक है। कंट्रोल डी, सिलेक्शन रखो और एक नया लेयर लो। देखो मैंने 2 लेयर लिया, एक में वाइट कलर फिल किया, एक में और कोई कलर फिल करना चाहता हूँ, और इस बार मैं थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। ये जो सिलेक्शन है ना, वेरी शार्प सिलेक्शन दिख रहा है, कॉर्नर बिल्कुल शार्प है। लाइक हम लोग कोई अगर ब्लेड ले लें, शार्प होती है ना, बहुत शार्प है। तो ना हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन में जाएंगे। देखो ये देखो ये ऑप्शंस दिख रहे हैं ना आपको, क्या ये ऑप्शन और कहीं दिख रहे हैं क्या? तो देखो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, सिलेक्शन में आया राइट क्लिक, क्या है कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यही ऑप्शन दिखाई दे रहे क्या? तो हम लोगों को जरूरी है क्या उस बार ही जाना है ना, एक बार सिलेक्शन हो गया आप यहाँ जा सकते हो। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, फेदर। तुमको पता है फेदर मतलब क्या होता है इन जनरल? तुमने देखा है फेदर? एग्जैक्टली, सॉफ्टनेस। आप फेदर लगाते हो मतलब क्या करते हो, अच्छा लगता है, स्मूथ लगता है, बस वैसा ही है फेदर। करो फेदर पे क्लिक, क्या आता है 5, रेडियस 5 है, मतलब पिक्सल का साइज, ठीक है, 5 पिक्सल तक उसको क्या करना है, स्मूथ करना है। ओके करो, तो चेंजेस हुआ क्या,
कॉर्नर देखो, कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ, थोड़ा जूम कर रहा हूँ, कुछ हुआ क्या? देखो कॉर्नर राउंड हो गए थोड़े, और पिक्सल करते, 5 पिक्सल और करते, ओके करो। हुआ क्या? और 10 कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा कर, 20 कर देंगे। अभी कलर फिल करते, कंट्रोल या ऑल्ट बैक स्पेस, हुआ सॉफ्ट, फेदर ही हुआ, सॉफ्ट लग रहा है, दिस इज फेदर। फेदर करने के पहले उसको अनफेदर नहीं कर सकते, तो ना अभी मैं अगर उसको शार्प करना चाहता हूँ, तुमको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा जो सिलेक्शन है वो पहले से ही सॉफ्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बनाते मतलब सिलेक्शन जब करूँ तभी सॉफ्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे वो फेदर कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके अगेंस्ट में जाता हूँ, पहले से अगर 10 कर दो तो मैं जहाँ मन चाह सिलेक्शन नहीं कर सकता। मैंने देखो 18 पिक्सल किया तो पहले से ही सॉफ्ट हो जाएगा, मैं जब अपने हिसाब से नहीं कर सकता। तो अभी ये नया बहुत इसमें कुछ हो गया एडवांस, गो थ्रू इट। जैसे मान लो मैंने ये माइनस कर दिया ना, देखो अपने आप ही सॉफ्ट हो गया। तो कभी कभी ये अननेसेसरी रिजल्ट्स क्रिएट करता है। देखो ऑल्ट बैक स्पेस, इस लग रहा है ब्लर कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए यहां से करना मैं प्रिफर नहीं करता। एक और टूल तुमको बताया था मैंने, वो था इसी के अंदर। देखो ये पॉलीगोनल लैसो टूल है। क्या है? पॉली मतलब मल्टीपल एजेस। और आप एक चीज ध्यान में रखो कि जो क्लोज शेप होते हैं, क्या क्लोज शेप, कौन से क्लोज शेप? जो सबसे कम एजेस जिसको रहती है, क्लोज शेप। तळ्यात मळ्यात खेल सकते जिसमें, तळ्यात मळ्यात खेले हो ना, हाँ ऐसे खेलते ना हम लोग, तळ्यात मळ्यात, इसके अंदर इसके बाहर, तो हम लोग सर्कल निकालते। तो सर्कल का इनसाइड और सर्कल का आउटसाइड, तो जो मिनिमम होता है वो ट्रायंगल होता है। तुम बोलोगे सर ऐसा नहीं, डबल दो भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसे ये क्लोज शेप है क्या? नहीं, ये बाहर जा सकता है नहीं इधर से। क्लोज शेप इज ट्रायंगल। क्लियर? गलती से मैंने अगर ये 18-19 किया होगा, तुम अगर ऐसा आएगा तुमको कि तुमने ये गलती से चेंज कर दिया ना, जो भी शेप करते हो ना वो अपने आप स्मूथ ही आ जाए। तो याद रखना कि इसको पहले चेंज कर लो, 0। बाद में कभी भी कर सकते हैं फेदर, कभी भी कंट्रोल डी, फेदर तुम अभी भी कर सकते हो। देखो अभी शार्प आएंगे, एंड देन आपको स्मूथ चाहिए तो राइट क्लिक करके क्या करो, ओके क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मुझे सिलेक्शन करना है तो मैंने तुमको ये तरीका बताया था कि आप नॉर्मली ऐसे सिलेक्शन करते जाओ। क्लिक किया तो इसमें एक और तरीका है, ये बाद में देते। ये देखो एक मैग्नेटिक लैसो टूल। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट चिपक जाता है, लोहे से चिपक जाता है किसी और मैग्नेट से। यहाँ पे मैग्नेट क्या करता है? कलर के रेंज को देखता है। कलर रेंज, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट कहाँ पे ये दिख रहा है ना, बैकग्राउंड और इसमें कॉन्ट्रास्ट है। क्लिक करो, चिपक रहा है क्या? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लिक एक बार किया, हाँ अभी इसमें देखो कॉन्ट्रास्ट कम है ना। जस्ट वापस से एक बार क्लिक करो, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे क्लिक करो। अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर रफ सिलेक्शन। समझे ना? मेरे जिंदगी में अभी ये यूज ही नहीं होता। देखो तो क्लिक जा रहे ना बराबर कॉन्ट्रास्ट पे। कॉन्ट्रास्ट, कलर कॉन्ट्रास्ट। यही अगर मैं दूसरी वाली इमेज ले, ये अदर इमेजेस, ये वाला
अभी कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, फिर चेक कंट्रोल प्लस जूम। जा रहा है क्या बराबर? हमारे वक्त तो हम लोग यूज़ करते थे, मैं तो ये बहुत ही कम यूज़ किया। बैक स्पेस दबाता हूँ जो पॉइंट मुझे अपने हिसाब से नहीं लगा। रफ सिलेक्शन के लिए अगेन यूज, अगेन फॉर रफ सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन इससे नहीं करते। ठीक है, एंटर कर दूँ, एंटर कर देना। दूसरा एक तरीका है दैट्स कॉल्ड, इसी के अंदर ये लैसो टूल, एक बार क्लिक करके फिर से कंप्लीट कर लो। रफ सिलेक्शन के लिए यूज होता है। जब हम लोग आगे करते जाएंगे ना, तब आपको आइडिया आएगी कि जैसे मुझे यार ये हेड नहीं चाहिए, ऊपर का पोर्शन, तो क्लिक किया, क्लिक करके ही और छोड़ा नहीं अभी तक, तो ऐसे रफ सिलेक्शन में अभी ये सब रहा नहीं है, कभी कभार यूज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी तुमको ये वाला यूज करने के लिए बोला था मैंने, पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन में क्या है, कंट्रोल ज़्यादा है, कंट्रोल प्लस किया। देखो अभी पैन करता हूँ, स्पेस बार से, स्पेस बार दबा के रखा, पैन किया, क्लिक, है ना, अपने पास कंट्रोल है। एक बार क्लिक, दूसरी बार क्लिक, तीसरी बार क्लिक, चौथी बार क्लिक, पांचवी बार क्लिक, जस्ट क्लिक क्लिक। और जहाँ पे गलत हो गया, अरे गलत हो गया, बैक स्पेस, बैक स्पेस बटन है ना अपने में, क्लिक 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 करते जाओ। मान लो मैंने गलती हो गया, अरे यार ये गलती हो गया और ये गलती से ऐसा हो गया, नो प्रॉब्लम। क्या कंट्रोल माइनस, कहाँ से हमको आगे बढ़ना है, यहाँ से बढ़ना है ना, फिर से शिफ्ट दबाओ, क्या दबाओगे, बताया था ना ऐड सिलेक्शन। देखो ऐड हो गया, वो लैसो के नीचे देखो प्लस साइन आ गया, क्लिक, अभी जाओ, फिर से क्लिक करके आगे लेके जाओ। एक ही बार शिफ्ट दबा दिया, उसके बाद में शिफ्ट दबा के रखने की जरूरत नहीं, बस हो गया प्लस। हो देखो प्लस दिखाई दे रहा है साइन, गलती से ऐसा भी हो गया मेरे से, जानबूझ के कर रहा हूँ। और तुमसे ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होंगी, तो जितना सिलेक्शन करते जाओगे उतना तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा होते जाएगा, जितने ज़्यादा पॉइंट रखोगे उतना अच्छा सिलेक्शन आएगा, राइट। इसके अलावा भी एक सिलेक्शन मोड है, हम लोग देखेंगे, कल देखेंगे। पहले आज ये पूरा रिवाइज कर लो कंप्लीट फोटोशॉप, ठीक है। और मैं ये गलती से ऐसा हो गया मुझसे, अभी सब कुछ गलती से ही होता है, ठीक है। चाहते हैं और इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है, एंटर कर दो। नहीं होता है, नहीं पता पॉइंट का, एंटर मार दो, वो अपने आप कर लेता है। देखो अभी ये, तो ये निकालना है, अभी क्या करना है, कंट्रोल प्लस, यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। तो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऑल्ट, ऐड हो गया ना ये सिलेक्शन, देखो एक लेयर ऐड करो और कलर डाल के देखो, अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे आएगा ही तुमको, क्या होगा, तो देखो बाहर जा रहा है और यहाँ पे ऐड नहीं है, कंट्रोल Z। तो क्या करोगे आप, ऑल्ट, क्या दबाओगे, क्लिक करो, माइनस करना, हो गया क्या माइनस, एंटर मारो, हो गया माइनस। ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, समझ में आया, आपको वहां हर बार दबाने की जरूरत पड़ेगी क्या, वो सिंपल है, ऐसा पूरा सिलेक्शन करना। और एक नया ही फाइल ले लो, नया फाइल, ओनली उसको नाम दो क्या, सिलेक्शन, नहीं आया तो सिलेक्शन, ठीक है। और उसको कर ऐसा 1920 बाई 1920, 2400 बाई 2400 कर दो, 2400 बाय टैब दबाया, देखो गया उधर, टैब फिर से दबाया, क्या किया, 2400, ओके, आ गया।
यहाँ पे गए, देखो सिलेक्शन से कुछ नहीं, ये सिलेक्शन मूव होगा। मुझे ऐसा चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं। देखो देखो, टमाटर लगा। ठीक है ठीक है। इसलिए ये मैं सिखाया नहीं। हाँ, क्योंकि ये हम लोग, ये मैंने बताया ना कि नए पुराने इसमें नहीं होगा, व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम। और तुमको ये करना है, लेके आओ इधर। ये सिलेक्शन मोड से हम लोग मूव टूल पे जाते हैं और उठा के सीधा लेके आइए। या तो आप ऐसे करो, कंट्रोल सी, यहाँ आओ कंट्रोल वी करो, जस्ट ऐसे लेके आओ। आप कुछ नहीं करना तुमको, लैसो टूल से सिलेक्शन करना है, पॉलीगोनल लैसो टूल से, और एक नए मोड पे लेके आओ। इसको सेव कर लो, फाइल सेव। देखो ये इधर दिख रहा है स्टार्ट, दिस इज स्टार्ट सेव, कंट्रोल एस। कहीं इधर जाने के बाद सेव करने की जरूरत नहीं, कंट्रोल एस फिनिश। क्लियर? रिप्लेस हो जाएगा ये आपसे सभी से, सभी लोग क्लियर है? ये सबसे हो जाएगा क्या ऐसे? और आप वो अभी मैं ग्रुप बना लूँगा। जब सभी लोगों ने फॉर्म भरा है क्या? किसने किसने फॉर्म भरा? तो जिन्हें जिन्हें फॉर्म भरा वो मुझे थोड़ा सा फॉर्म के स्क्रीनशॉट भेज दें। तो मैं वो नहीं भरा होगा तो मैं अभी सबको फॉर्म भेज देता हूँ। जिनको सब लोगों को, कितने लोगों को और कोर्स आगे बढ़ाना है वो मुझे थोड़ा सा पर्सनल व्हाट्सअप भेज दें, तो मैं उनको फॉर्म भेज देता हूँ। फॉर्म फिलअप कर दो तो मैं ग्रुप में तुमको लोगों को ऐड कर देता हूँ। तो तुम लोगों के पास एक ग्रुप में ऐड कर दिया तो तुम लोगों के पास पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, एंड देन यू कैन गो फॉरवर्ड। तो उस पर आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे सिलेक्शन करके PSD फाइल सेव कर लें। आजकल अटैच में 2 GB तक की फाइल जाती है। मैं जनरली व्हाट्सअप मोबाइल पे यूज़ नहीं करता, मैं web.whatsapp.com पे ज़्यादा अवेलेबल रहता हूँ। अपने टेलीग्राम का भी ग्रुप है, दोनों ग्रुप होते हैं अपने। तो मैं जनरली यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल होता हूँ क्योंकि मोबाइल हाथ में तो बहुत कम रहता है। तो आप भेज दोगे तो मेरे पास ऐड हो जाएगा। यहाँ पे बाकी के भी बच्चे अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करते, अपनी फाइल्स भेजते, तो आप भी यहाँ पे भेज सकते हो। एंड फिर मैं चेक करूँगा एंड आपके पास पूरा डिटेल आ जाएगा। एंड कुछ भी प्रॉब्लम आए यू कैन आस्क एनी टाइम, कभी भी पूछ सकते हो। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम है अदर देन दैट ऑल्सो, मतलब सिर्फ एनिमेशन से रिलेटेड नहीं, और भी करियर के बारे में भी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि एक अपना नेटवर्क है। तो उस नेटवर्क में आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आए तो आई कैन हेल्प। ठीक है? और आप मेरे ख्याल से आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो डिजविज, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वो बाकी के लोग बोलते हैं सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, तो मेरे ऐसे ही 3000 सब्सक्राइबर बन गए। मैं कभी बोलता नहीं किसी को, जितने लोगों को करना होता है वो कर लेते हैं। ठीक है? नहीं तो अभी अपने लोग ज़्यादा हो जाते। यू कैन सब्सक्राइब दैट चैनल, डिजविज को सब्सक्राइब करो। और वहाँ पे कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी है, एडिटिंग के भी है, इलस्ट्रेटर के भी होंगे आई थिंक। तो लेक्चर्स आप कभी भी अटेंड कर सकते हो, देखो। आपके फ्रेंड्स लोगों को बताओ। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों को बता सकते हो कि सर, एक सर है जो ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, तो आप उनके पास क्लासेस लगा लो। देखो कुछ नहीं तो किसी का करियर बन जाए तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन का बहुत काम होता है अपने पास, तो वो ऐसी लाइफ चलती है अपनी तरफ से। अभी के कंडीशन में सबको जॉब की ज़रूरत है और अपने पास वो ढेरों अवेलेबल है। मैं हमेशा 100% जॉब गारंटी बोलता हूँ। इसका रीज़न ही वही है कि जॉब गारंटी है अपने पास, और उसके बहुत प्राइम एग्जाम्पल अपने पास अभी पढ़ भी रहे।
तो जिनको भी ऐसा लगता है तो दे कैन ज्वाइन कोर्सेज और फिर आगे हम लोग जाते हैं। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट रहेगा? यामिनी, वो प्रीमियर के क्लासेस देखे पूरे? यस सर, देखे सारे क्लासेस। ओके, तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लो तो तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग अभी तुम्हारा है उसको शायद आप रिप्लेस कर सको क्लासेस को, जो जॉब है उसको रिप्लेस कर सको। उसके लिए हम लोग कुछ और देखते हैं। ठीक है, यस सर। थोड़ा उसकी प्रैक्टिस वगैरह कर लो। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम लिंक। सेम ही लिंक होती है, यही लिंक आपको हमेशा हर क्लास के लिए मिलेंगी, तो आपको अलग लिंक ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। मैं क्लास रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, सभी को आ जाएंगे, पांचों लिंक एक साथ आएंगे। तो अगर कल वाली क्लासेस नहीं भी मिल रही होंगी तो आज मिल जाएंगी। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ बाय सर। लक। डेटा ऊपर रिप्लेस कर